पाकिस्तान में आजकल अजब रविश चल निकली है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय हर इदारा दूसरे के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करना अपना फर्ज ऐन समझना शुरू हो गया है। लगता है मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून लागू कर दिया गया है। अगर अब भी होश के नाखून लेकर अपने दायरा इख्तियार में वापसी यकीनी ना बनाई गई तो ये रविश कतई तौर पर तबाही और बर्बादी पर मुंतज होगी। सीनियर सहाफ़ी वसतुल्ला खान अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहते हैं कि क्या कभी किसी मुल्क में किसी ने सुना कि आंखों का डॉक्टर दिल का ऑपरेशन भी करना चाहे, रेलवे का महकमा हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे, बिजली की पैदावार का महकमा सड़क बनाने के टेंडर में भी घुस रहा हो या हाईवेज अथॉरिटी दिफाई मामलात में अपनी माहिराना राय दे रही हो। यकीनन आप ऐसा करने वालों की ज़हनी हालत पर शक कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन दिनों ये सब कुछ गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और अक्सर लोग उंगश्ते बदन ना होने के बजाय गालियां दे रहे हैं या फिर वाह वाह के डोंगरे बरसा रहे हैं। वसतुल्ला खान कहते हैं कि अगरचे 22 लाख मुकदमे फैसलों के मुंतजिर हैं, मगर जजों की शदीद किल्लत के बावजूद अदलिया का बस नहीं चल रहा कि वो कार्य सरकार भी संभाल ले। मखलूत सरकार की शदीद ख्वाहिश है कि जज हजरात तहरीक इंसाफ और इंसाफ के फ़र्क को समझें। साथ ही साथ सरकार ये भी चाहती है कि एहतिसाबी जबड़े से नोकीले दांत निकालने के बाद एहतिसाब का वफाकी इदारा नैब भी हमारी धुन पर नाचे। ये ख्वाहिश इस कदर शदीद है कि जिस आफ्ताब सुल्तान को शहबाज हुकूमत शफाफियत के जज्बे से लाई थी, उसी आफ्ताब सुल्तान ने सिर्फ 7 माह में हाथ खड़े कर दिए कि मैं नैब का चेयरमैन तो रहना चाहता हूँ, लेकिन इस उम्र में गले में पट्टा नहीं डलवा सकता। चुनाचे ये ईमानदार अफसर अस खुद इस्तीफा देकर शफाफियत का सरकारी दावा सरकार के सर पे फोड़कर चलता बना। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने 40 एकड़ के ऐवान सदर में रहने की बोरियत से तंग आके अपने तईं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात संभालने की भरपूर कोशिश की और वजीर आजम से पूछे या बताए बगैर ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इसके रद्द अमल में चीफ इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के मनसब को नायब कासिद के बराबर अहमियत देने पर भी तैयार नहीं। आइन के मुताबिक ऐवान सदर अमलन एक पोस्ट ऑफिस है, मगर मसला यह है कि सदर मुमलिकत पेशे के एतबार से दंदान साज भी हैं। वसतुल्ला खान के मुताबिक अब तक हम ये रोना रोते आए थे कि सिर्फ फौजी आमिर ही बालाए आइन इक़दामात धड़ल्ले से करते हैं और आइन को महज 12 सफ़े की रद्दी समझते हैं, मगर पिछले 10 माह में आइन के साथ सिविलियंस ने जोर खिलवाड़ की है। इसके बाद साबिक जर्नलों के आईने गुनाह भी कम अज कम आधे तो धुल चुके हैं। सबसे पहले इमरान खान ने अपने खिलाफ असेंबली में पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह गैर आइनी तरीके से नाकाम बनाने की कोशिश की, इसकी गवाही अदालती फैसलों में चमक रही है। तब पीडीएम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ठेकेदार बन के सामने आई थी। आज वही इमरान खान आइन की पामाली पर चीख रहे हैं और पीडीएम असम्बलियाँ तोड़ने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात के वाज़ा आइनी हुक्म को पढ़ने समझने और इस पर अमल दरामद से खुद को ऐसे कासिर जाहिर कर रही है गोया आइन उर्दू या अंग्रेज़ी में ना हो और ये पाकिस्तान की बजाय गिनी बिसाओ या सवाजी लैंड का आइन हो। अप्रैल 2022 में भी आला अदालत को ही आइन शिकनों को जूता सुघाना पड़ा था। आज 10 माह बाद भी अदालतों को ही बताना पड़ रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात से दरअसल क्या मुराद है। एक जानिब अदालत के कमरे में खुश किस्म की मुशगाफियां जारी हैं तो दूसरी जानिब इस खुशकी से पैदा होने वाली बोरियत को दूर करने के लिए जेल भरो तहरीक का सर्कस चल रहा है। पहले जबरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में बैठकर गिरफ्तार होने की तस्वीर खिंचवाते हैं और अगले दिन ही हब से भेजा की दरख्वास्त भी दायर कर देते हैं। जिन साहब के हुक्म पर जेल भरो तहरीक जारी है, खुद वो साहब जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा के बैठे हैं और मीडिया को देख के यूं लग रहा है गोया इक्तिसादी बहरान की लपेट में पाकिस्तान नहीं बल्कि जमीका है और दहशतगर्दी का निशाना हम नहीं फिजी के लोग बन रहे हैं। है बरपा हर गली में शोर नगमा, मेरी फरियाद मारी जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।